एक बार एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कोई भी पेंटर एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो कि पीस को डिपिक्ट करती हुई दिखाई दे तो उसको वो आर्ट गैलरी $10 मिलियन एज अ गिफ्ट देगी। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए। जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने उन सारी पेंटिंग्स में से 100 पेंटिंग्स चूज करी जो कि बेस्ट से बेस्ट थी और इन सारी पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई, जिस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को इन्वाइट किया ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए और मीडिया वालों के साथ साथ हजारों लोगों की भीड़ भी। सब लोगों को क्यूरियोसिटी थी आखिर वो पेंटर कौन सा होगा जो 10 मिलियन जैसे बड़े अमाउंट को जीत के लेकर जाएगा, और वो पेंटिंग कैसी होगी और वो पेंटर कौन सा होगा जिसने ऐसी पेंटिंग बनाई होगी जिसने लाखों दिलों को छू ली। और फाइनली वो दिन आ गया, वहाँ एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स लगाई गई जो कि सारी की सारी पेंटिंग्स ऐसी थी कि सबको ही 10 मिलियन दिए जा सकते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। विनर तो कोई एक ही होगा। फाइनली दैट डे हैज कम और वहाँ पर सारी की सारी पेंटिंग्स देखने और दिखाने वाली थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जिनके पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, जैसे कि एक पेंटिंग जिसमें एक साफ पानी की नदी थी, पीछे कुछ पहाड़ थे जिन पर बर्फ जमी हुई थी और उनके पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल नाइट मून की तरह। एक पीसफुल लेक थी जिसका पानी एकदम ठहरा हुआ था और वो इतनी साफ थी कि आसमान के तारे भी उस पानी के अंदर चमचमाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें नीला नीला आसमान था, हरी भरी घास थी और कुछ माउंटेन्स थे। यानी कि सारी की सारी ही पेंटिंग्स कुछ ऐसी थी जो एकदम ही पीस को डिपिक्ट करती हुई बनाई गई थी। ऐसी पेंटिंग्स जिन्हें देखकर ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टफ था, जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल था कि किसी एक विनर को चूज करें, और ऐसी बहुत सारी ही पेंटिंग्स थी जो इन्हीं के मुकाबले बहुत ज़्यादा शानदार थी। तो जजेस ने अपनी सारी कैलकुलेशंस लगा फाइनली विनर को अनाउंस किया। फिर जजेस ने उस एक पेंटिंग को जिसे उन्होंने चूज किया कि उसे कर्टन के पीछे रख दिया। सभी वहाँ बैठे हुए लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई कि आखिर कौन होगा 10 मिलियन का विनर। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा, सामने से जैसे ही सब लोगों ने उस पेंटिंग को देखा तो सबके सब बहुत चक्के रह गए। सब लोगों के मुंह खोले रह गए कि आखिर ये पेंटिंग कैसे एक पीसनेस को डिपिक्ट करती है। और सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ रेज हो गए। सारी की सारी मीडिया उन जजेस के पास पहुँच गई कि आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया। सब मीडिया वाले जजेस से पूछने लगे आपसे कोई गलती हुई है या ये पेंटिंग गलत जगह रख दी गई। तभी उनमें से सीनियर जज खड़े हुए और उन्होंने सबको शांत होने के लिए बोला और फिर सबको बताया कि आप मुझ पर गुस्सा करने से पहले आप एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। शायद आपको ऐसा कुछ नजर आए जिसे आप समझ सकें और आपको पता चल सके कि आखिर मैंने इस पेंटिंग को किस लिए चूज किया, कैसे ये आखिर सही मायने में एक पीसनेस को डिपिक्ट करती है। क्योंकि आपने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, हर जगह शोर शराबा है और सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल है। ये सब चीज़ तो आपने देख ली, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर है जिसकी एक छोटी सी विंडो है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। और ध्यान से देखिए उस व्यक्ति के चेहरे पर जो उस विंडो पर खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक ठहराव है, एक कामनेस है। वो बाहर देख रहा है लेकिन उसके फेस पर कोई भी डर नहीं है, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। सही मायने में यही चीज़ एक पीसनेस को डिपिक्ट करती है। आपके बाहर कितना भी शोर शराबा हो, लोग आपको कितना भी डिमोटिवेट करें, आपको लोग कितना भी कुछ कहें, यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर कितनी शांति है, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो यूजलेस है, वो कुछ समय तक रहेगी। लेकिन आपके अंदर कितनी शांति है, आप अंदर से कितने शांत हैं, आपका मन कितना शांत है, आप किसी भी चीज़ को लेकर कितने पेशेंट हैं। सही और सही मायने में यही है जो पेंटिंग एक पीसनेस को डिपिक्ट करती है।